नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा बहुत ही कमाल के केस के बारे में। आज हम बात करेंगे जीएसटी नोटिस के बारे में। और ये नोटिस ऐसा वैसा नोटिस नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। केस ये है कि टैक्स पेयर ने जीएसटी में जो टर्नओवर दिखाई अपनी 3B के अंदर, वो दिखाई 23 लाख रुपए, लेकिन फ़ोन पे और पेटीएम में जो इन्होंने रिसीट्स किया है वो 2 करोड़ के आसपास किया है। तो डिपार्टमेंट ने क्या काम किया है, फ़ोन पे और पेटीएम का डाटा रिसीव किया है वहाँ से और इनकी 3B से कंपेयर किया है। उसके बेसिस पे नोटिस दे दिया और बोल रहे हैं कि आपने शॉर्ट टर्नओवर डिक्लेयर करी है। तो चलिए समझेंगे, बहुत ही कमाल का केस है और किस तरह से जो टैक्स पेयर फ़ोन पे और पेटीएम यूज़ करते हैं उनको आगे संभल के चलना है। पूरा डिटेल में आज आपको मैं बताऊंगा। बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जीएस नोटिस DRC 01A के बारे में। ये नोटिस दिया है डिपार्टमेंट ने और देख सकते हैं लगभग 35 लाख की लाइबिलिटी लगा दी है। 22 लाख का टैक्स, 13 लाख का इंटरेस्ट और टोटल 35 लाख रुपए की लाइबिलिटी लगा दी है। केस क्या था? केस ये था कि टैक्स पेयर ने जो अपनी टर्नओवर जीएसटी या 3B में दिखाया है और जो पेमेंट रिसीव किया पेटीएम और फोन पे के थ्रू, उसके बीच में डिस्क्रिपेंसीज है, उसके बीच में डिफरेंस है। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे ऑफिसर ने वेरिफिकेशन किया टैक्स पेयर की जीएसटी या 3B जो अंडर सेक्शन 39 के अंदर फाइल करता है और उसके अंदर जो उसने टर्नओवर डिक्लेयर कर रखी है और जो पेमेंट फोन पे और पेटीएम में वो रिसीव कर रहा है, यानी जो ग्रोज रिसीट्स आप 3B में दिखा रहे हो और ग्रोज रिसीट जो पेटीएम और फोन पे में रिसीव कर रहे हो, वो इक्वल नहीं है। इन्होंने 3B में दिखाया 23,09,891 और फोन पे और पेटीएम के माध्यम से 2,06,74,914 रुपये रिसीव किया। इसका मतलब 1,83,62,023 का डिफरेंस है जो कि टर्नओवर में दिखाया नहीं, यानी 3B में दिखाया नहीं, शॉर्ट टर्नओवर डिक्लेयर किया। उसी को बेस बनाते हुए डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर लगा दिया टैक्स। जो शॉर्ट टर्नओवर था उसके ऊपर टैक्स लगाया। क्या टैक्स लगाया ये देखो, टर्नओवर 3B में दिखाया 23,09,891, इसके अकॉर्डिंग टैक्स बनता है 277 का। टर्नओवर पेटीएम और फोन पे के माध्यम से 2,06,74,000 समथिंग का होना चाहिए, डिफरेंस बना 1,83,00,000, इसके ऊपर टैक्स बनता है 22 लाख का और इंटरेस्ट बनता है 13 लाख का। टोटल लाइबिलिटी 35 लाख की बन गई। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ने बोला है कि भैया ये अमाउंट जो है आपको पे करना पड़ेगा टैक्स और इंटरेस्ट के साथ। इससे पहले आपको नोटिस दिया जा रहा है कि आपके ऊपर ये पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए, आप इसके बारे में अपना रिप्लाई पेश कीजिए। अब देखिए, समझिए, देखिए आप जो 3B में दिखा रहे हो वो आपकी सेल है और सेल के अगेंस्ट में पेमेंट रिसीव करते हो, यानी आपकी सेल उतनी होनी चाहिए जितनी आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो। वो अलग बात है कि आपकी पेमेंट हो सकता है कि आपने पिछले साल में बिलिंग करी हो, उसकी पेमेंट करंट ईयर में रिसीव हो रही हो, वो अलग बात है, लेकिन वो एक रिकन्सिलेशन का पॉइंट है। लेकिन जो आप फ़ोन पे पेटीएम में पैसा रिसीव कर रहे हो, जैसे कि अभी देखा है इसके केस में, लगभग ये बड़ा मोटा अमाउंट 2 करोड़ का अमाउंट रिसीव कर रहे हैं और अपनी रिटर्न में बहुत कम डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी शॉर्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर फ़ोन पे पेटीएम के माध्यम से आप मर्चेंट अकाउंट है आपका फ़ोन पे या पेटीएम पे और वहाँ से आप पैसा रिसीव कर रहे हो और जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तो भी जो भी ट्रांजैक्शन आपके बैंक में आए जो आप रिसीव कर रहे हो उसको जीएसटी में दिखाना पड़ेगा, चाहे वो आपके सेविंग अकाउंट में हो, चाहे करंट अकाउंट में हो, ठीक है, ओडी अकाउंट में हो, सीसी अकाउंट में हो। अगर फ़ोन पे पेटीएम के माध्यम से पैसा रिसीव कर रहे हो तो आपको वो रिसीट्स, वो ग्रोज रिसीट्स अपनी सेल्स में दिखानी पड़ेगी। अगर आपकी रिसीट्स के अंदर कुछ पार्ट ऐसा है कि फैमिली एंड फ्रेंड से लिया है तो वो आप एज अ लोन दिखा सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप इस तरह की ट्रांजैक्शंस को फैमिली एंड फ्रेंड एंड लोन के रूप में दिखा सकते हो कि ये पैसा लोन में आया है, बाकी पैसा मेरी इनकम है या जो मैंने अपनी सर्विसेज दी है या जो माल बेचा है उसका पैसा आया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर मंथली टर्नओवर दिखाते रहोगे तो ज़्यादा टैक्स की लायबिलिटी भी नहीं आएगी और हर महीने आप अकॉर्डिंग अपने बुक्स के अंदर दिखाएंगे, अपनी जीएसटी रिटर्न में दिखाएंगे। तो
लोग ये सोच रहे हों कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया मैंने, नील की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, पैसा आपको बैंक में रिसीव हो रहा है, आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हो तो आप बच जाओगे। ऐसा नहीं है। जब भी स्क्रूटनी होगी आपके बैंक स्टेटमेंट को मांगा जाएगा, या फिर बैंक स्टेटमेंट का डाटा आपके बैंक से अगर डिपार्टमेंट लेती है, शेयरिंग होता है डेटा, तो वहाँ से वो पेनल्टी लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, इंटरेस्ट लगा सकते हैं, जैसे इसके केस में हुआ। तो क्या करना चाहिए इसमें? मैं एडवाइस यही करूँगा, मेरी यही रिकमेंडेशन है छोटे व्यापारियों को, बिजनेसमैन्स को, कि अगर आप फ़ोन पे या पेटीएम से पैसा रिसीव कर रहे हो तो उसकी ट्रांजैक्शन आप जीएसटी रिटर्न में दिखाओ। हर महीने दिखाओगे तो बड़ा अमाउंट नहीं रहेगा और टैक्स का बर्डन भी बड़ा नहीं रहेगा, हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा होता रहेगा। अभी एक बार से बोल दे कि भाई 2 करोड़ दिखा दो एक महीने के अंदर, या 2 करोड़ की लाइबिलिटी आप एक बार में दिखा रहे हो, तो क्या होगा? उसमें टैक्स की पेनल्टी, लाइबिलिटी भी ज़्यादा आएगी, इंटरेस्ट की भी आएगी, और टाइमली दिखाते तो इंटरेस्ट भी बच जाता। हालांकि ये जो पार्टी है वो होटल लाइन से रिलेटेड है, होटल बिजनेस के अंदर है, और होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस में फ़ोनपे और पेटीएम का यूज़ ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसे केस में उनको बड़ा ध्यान रखना है, कंप्लाइंसेस सही से करने हैं, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करनी है। आप चाहे तो इस तरह के नोटिस का रिप्लाई की पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमसे जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी समझ में आया आपको कि क्या करना चाहिए? अगर फ़ोन पे और पेटीएम से पैसा रिसीव कर रहे हो, चाहे वो करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, या इवन बैंक में आप पैसा रिसीव कर रहे हो लेकिन जीएसटी में नहीं दिखा रहे हो, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से आपके पास नोटिस आएगा और बाद में हैवी पेनल्टी और टैक्स लग सकता है। समझ में आया दोस्तों? वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।